हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हुए हैं, जो कि अब ये क्लास रेगुलर चलेगी। रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। अब आके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसकी खास बात ये रहेगी कि सीबीएसई पैटर्न पे पूरा कंप्लीट वीडियोस चलेंगे और टाइमली चलेंगे। हर वीक में आपको लगभग 3 से 4 क्लास मिल जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे, सफिशिएंट आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, सब कुछ करा दिए जाएंगे। आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सलेबस की। सलेबस कितना है? सलेबस पिछले साल रिड्यूस हुआ था, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है रिडक्शन की 2021-22 के लिए। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा चैप्टर्स पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप केवल क्लास 9th आपको पास आउट करना है, आपको और अदर एग्ज़ाम्स भी देने हैं। तो आप ट्राई करिए कि पूरा पढ़ें, उससे बेहतर ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है नंबर सिस्टम का, और इसमें दिया हुआ है आपका नंबर लाइन दिया हुआ है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है डाटा को, और उसके बाद आपका बात किया हुआ है रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की। रियल नंबर के क्लासिफिकेशन में आपका रेशनल इरेशनल्स आ जाएगा। उसके बाद इंटीजर्स के बीच दो रेशनल नंबर्स निकालना, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद इस चैप्टर में और भी कुछ बेसिक बातें दी हुई हैं इरेशनल से रिलेटेड दी हुई हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते, मीन्स कैसे उसको दर्शाते हैं, ठीक है, ग्राफिकली। उसके बाद आपका दिया हुआ है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पे ऑपरेशन पावर से रिलेटेड दी हुई है, जैसे कि 2 पावर 2/3 उसको ऐड करना हुआ, सब्ट्रैक्ट करना हो, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। उसके बाद एट द एंड हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपका बेसिकली डिवीज़न ही है। आपको अगर डिवीज़न आता है तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ से जो डिविजन्स वाले पार्ट हैं उसी को रिमाइंडर थ्योरम में रखा है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेट की बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे इसमें प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे किसी एक नंबर को हम नंबर लाइन पे या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे दर्शा सकते हैं, वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। तो ये सारी जानकारी जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आई थिंक आप लोगों ने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आपको x + y = कुछ भी दे दे, 6 दे दे। यहाँ पे आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एक इक्वेशंस तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको 2 अननोन वेरिएबल दिए होंगे। एक x के फॉर्म में होगा, एक y के फॉर्म में हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये s हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 अननोन वेरिएबल होंगे। उसी को ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स ज्योमेट्री। इक्लिप्स ज्योमेट्री में हमको मेनली पढ़ना है जो आपका डिफिनीसन है, उसके बाद एक्सियम पोस्टुलेट जो भी दिया हुआ है ये हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ दी हुई नहीं है, बेसिक जानकारी आपको दी हुई है। थोड़ा थ्योरम दिया हुआ है 4-5, वो देखने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइन और एंगल की। लाइन और एंगल में हम लोग बेसिक डिफिनीसन देखेंगे, लाइन की डिफिनीसन देखेंगे। उसके बाद हम लोग एंगल्स देखेंगे, एंगल्स कैसे सबटेंड हो रहे हैं, और उसके बाद लाइंस कि एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में देखना है। उसके बाद पेयर ऑफ एंगल के बारे में हम लोग देखेंगे, पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग को देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में हम बेसिक डिफिनीसन जानेंगे, ट्रायंगल की डिफिनीसन क्या है,
क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, कि अगर आपको 3 साइड दे दिया जाए तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी हुई हैं। उसके बाद आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल में कुछ और भी प्रॉपर्टी दिए होंगे आपको, जैसे कि ट्रायंगल की इनइक्वालिटी के बारे में निकालना, और आपने साइड एंगल साइड से ट्रायंगल को प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो ये सारे चैप्टर्स आपको ट्रायंगल्स में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में आपका क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप्स भी दिए हुए हैं, जैसे पैरेललोग्राम, इन सभी के बारे में इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है, और एरिया रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड होगा, ठीक है, फॉर्मूले से, विदाउट फॉर्मूला, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके बाद ट्रायंगल्स के एरिया की बात की है कि अगर एक बेस पे ट्रायंगल 2-3 ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस हिसाब से एरिया, अगर सर्कल में एक ट्रायंगल है उस हिसाब से एरिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रायंगल की एरिया के बारे में बात हुआ है। उसके बाद ट्रायंगल सेम बेस पे जो है सर्कल रिलेटेड टर्म्स कुछ दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सर्कल में क्या है, सर्कल में भी सेम चीज़ें हैं। सर्कल का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, सर्कल फॉर्म कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। इसमें मेनली अगर आपको कॉर्ड के बारे में नहीं पता है तो कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसका रेडियस पढ़ेंगे, डायमीटर, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद आपको पता होगा कि डायमीटर क्या है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वही तो डायमीटर होता है। तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की हुई हैं प्रॉपरली, लाइन बाय लाइन, तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो आता है एक फेवरेट, कंस्ट्रक्शन, बहुत ही ईजी है। कुछ इसमें बात याद रखने वाली है जो आपके लिखने वाली पोर्शन होती है। जैसे आपको ड्रॉ करना तो आता है, बहुत आसानी से आप ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेप 1 स्टेप 2, तो आपको स्टेप्स सीखना पड़ेगा, किस स्टेप्स में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कंस्ट्रक्शन में सीखेंगे। यहाँ पे बेसिकली सीखेंगे एक ट्रायंगल कैसे सब्ट्रैक्ट, मतलब कि ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है, एंगल 90 डिग्री कैसे बनाना है, 45 डिग्री कैसे बनाना है, ये एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में बेसिकली क्या है, आपको ट्रायंगल की साइड आपको दी हुई होंगी, उसके बाद आपको एरिया निकालना है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला टोटल आपका ट्रायंगल्स के एरिया पे रिलेटेड है, और इसमें ख़ास बात यह है कि आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया होगा। आपका जो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दिया होता है, हम लोग निकाल लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपको तीनों साइड दी हुई होंगी, और इन तीनों साइड से आपको ये ट्रायंगल का जो है आपको एरिया निकालना सिखाया जाएगा। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेसिकली आपको कोन की सरफेस एरिया, सिलेंडर की सरफेस एरिया, इन सभी चीज़ों के बारे में देखना होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, क्यूबाइड आपको दे दिया जाएगा, इसका सरफेस एरिया पूछा जाएगा, इसका नीचे का पोर्शन कितना टच कर रहा है ये सरफेस एरिया पूछा जाएगा, इसका वॉल्यूम पूछा जाएगा, और इससे जो भी एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, क्यूब से, कोन से, ठीक है, स्पेयर से, तो उन सभी का मैक्सिमम आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद आपका चैप्टर है स्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, आपको डाटा एनालिसिस करना होगा। क्या होगा? डाटा आपको टेबुलर फॉर्म में होगा, कई फॉर्म में होगा, चार्ट फॉर्म में होगा, तो वहाँ से आपको डाटा का कलेक्शन निकाल के दिया जाएगा, वहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई थिंक मीन हो सकता है आपको मीन मीडियन मोड भी थोड़ा बहुत निकालना सिखाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका एक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सिक्का टॉस करना, हेड्स आएगा टेल्स आएगा, ये सब क्या है, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि एक सिक्के में वन साइडेड आपका हेड होता है एंड अदर साइड टेल होता है, ठीक है।
वन साइड हेड होता है, सेकेंड साइड टेल होता है। तो या तो हेड से आएगा या तो टेल से आएगा। टोटल आउटकम 2 है लेकिन पॉसिबल आउटकम एक ही है, तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी। और सेकेंड आपका कार्ड्स होगा, ठीक है। कार्ड आप जानते हैं ताश की पत्ती, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको खेलना सिखाया जाएगा, आपको केवल पॉसिबिलिटी सिखाई जाएगी कि अगर आप रैंडमली एक कार्ड चूज़ करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, या फिर कलर की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो इसके बारे में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आते हैं सबसे पहला चैप्टर। आपका सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, सीरियल बाय सीरियल चलेंगे और अगले वीडियो में आपका ये आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी अगली वीडियो पड़े आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।